नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका रुद्रदेव और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा के एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। अगर आपके पास 1 से 2 दिन का समय है और आप कोलकाता के आसपास समंदर की ठंडी हवा में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो दीघा एक शानदार विकल्प है। यह समुद्र तटीय कस्बा, खासकर न्यू दीघा और ओल्ड दीघा बीच, ताज़ा सी फूड और अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। तो चलिए चल पड़ते हैं एक छोटा लेकिन यादगार सफ़र कोलकाता से दीघा विया ताजपुर। सुबह के 7 बजे कोलकाता की गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं और हम निकल पड़े थे अपनी एक छोटी लेकिन यादगार सी बीच यात्रा पर। हमने बुक की थी श्यामोली परिवहन पॉटी लिमिटेड की बस, जो रेड बस के जरिए ली गई थी डायरेक्ट ताजपुर के लिए। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप मेरी जर्नी टू प्यूरी व्लॉग में इसका बुकिंग प्रोसेस भी विस्तार से देख सकते हैं। श्यामोली परिवहन प्राइवेट लिमिटेड की कोलकाता से ताजपुर या दीघा की बस का किराया आमतौर पर 400 से 750 रुपये के बीच होता है। बुकिंग के लिए आप रेड बस, गोइबिबो या अभिबस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बसें दिन और रात दोनों समय चलती हैं, तो आपके पास सुविधानुसार ऑप्शन होता है। अगर आप इस रूट को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे रेफरेंस मैप। ये रूट मैप दिखाता है कि हमने कोलकाता से कैसे सफर शुरू किया। कोलाघाट, तमलुक और कांथी होते हुए बालिसाई और ताजपुर पहुंचे। उसके बाद हमने मरीन ड्राइव के खूबसूरत रास्ते से होते हुए चांदपुर और शंकरपुर को पार करते हुए न्यू दीघा में एंट्री ली। कुल दूरी है करीब 163 किलोमीटर और सफ़र में लगता है लगभग 4 से 4.5 घंटे। हम जैसे जैसे मिदनापुर की हरियाली को पार कर रहे थे, हवा में समुद्र की नमी और नमक की हल्की खुशबू आने लगी, मानो समंदर हमें पहले से ही अपनी तरफ बुला रहा हो। करीब 11 बजे हम पहुंच गए ताजपुर, जो इस ट्रिप का पहला पड़ाव था, एक शांत सुकून भरी बीच बस्ती। बस से उतरने के बाद हमने एक लोकल ऑटो हायर किया, जिसने हमें 200 रुपये में ताजपुर सी बीच तक पहुंचाया। उबड़ खाबड़ देसी रास्तों, नारियल के पेड़ों की कतारों, छोटे गांवों और ठंडी हवा के बीच 10 से 15 मिनट की यह ऑटो राइड हमें समंदर की गोद की तरफ ले जा रही थी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नया एहसास। अगर आप ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां समंदर की लहरें हों लेकिन भीड़ नहीं, तो ताजपुर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कोलकाता से करीब 170 किलोमीटर दूर यह शांत सी बीच गांव अपनी लाल मिट्टी की पगडंडियों, नारियल के झुरमुटों और सुरम्य समुद्र तट के लिए जाना जाता है। यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण है, न शोर न बाजार की भीड़, सिर्फ प्रकृति और आप। रिलैक्स रिजॉर्ट ताजपुर यहाँ के चुनिंदा अच्छे रिसॉर्ट्स में से एक है। हरियाली से घिरा हुआ यह रिसॉर्ट ताजपुर सी बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ एसी रूम्स, एसी कॉटेज रूम्स और प्रीमियम स्वीट रूम्स जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। रूम किराया 2500 से शुरू होकर 6000 तक जाता है। सीजन के अनुसार बदलाव संभव। यहाँ का खाना भी खास बंगाली स्वाद लिए हुए है। फिश थाली, फ्राई, पकौड़े और चाय के साथ लोकल टच। रिलैक्स रिजॉर्ट ताजपुर.com छुट्टियां। अगर वाकई में रिलैक्स करने के लिए लेनी है तो ताजपुर में रिलैक्स रिजॉर्ट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हमने ताजपुर बीच पर थोड़ी देर टहला, कुछ तस्वीरें ली और समंदर की पहली झलक को महसूस किया। अब बारी थी इस ट्रिप के सबसे खूबसूरत हिस्से की, एक ऑटो राइड मरीन ड्राइव रोड से, जो सीधे जाती है न्यू दीघा की ओर। हमने एक लोकल ऑटो किया और शुरू किया 17 किलोमीटर लंबा सफर, करीब 33 मिनट का। रास्ता था बालिसाई ताजपुर सी बीच रोड, जिसे लोग प्यार से मरीन ड्राइव भी कहते हैं। समंदर हमारे दाएं तरफ साथ चल रहा था।
रास्ते में हम गुजरे चांदपुर, फिर शंकरपुर बीच और आखिर में हम पहुंचे दीघा बाईपास होते हुए न्यू दीघा। अब हम पहुंच चुके हैं ताजपुर बीच के किनारे मरीन ड्राइव पर। एकदम सीधा रास्ता जो समुंदर के समानांतर चलता है। बाईं ओर लहरों की आवाज और दाईं ओर गांवों की साधारण सी जिंदगी। ये सफर किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। रास्ते में क्षितपाल, बोधरा और फिर शंकरपुर आता है, जहां मछुआरों की नौकाएं दिखती हैं। ये जगहें शांत हैं, भीड़ भाड़ से दूर। शंकरपुर बीच पार करते ही अब हम दीघा की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है और दीघा की चहल पहल पास आती जा रही है। करीब 31 मिनट की ये यात्रा बेहद सुकूनदायक है। समुद्र के साथ सफर करने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही हम मरीन ड्राइव से दीघा में प्रवेश कर रहे थे, दाईं ओर एक भव्य दृश्य ने ध्यान खींचा। नया बना हुआ श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी के मंदिर की सुंदर छवि को दर्शाता यह स्थान अब दीघा का नया धार्मिक आकर्षण बन चुका है। सफेद पत्थर की दीवारें, ऊंचा शिखर और सुंदर प्रकाश व्यवस्था इसे और भी दिव्य बनाते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं और इसका शांत वातावरण यात्रियों को आध्यात्मिक सुकून प्रदान करता है। ताजपुर की शांति और समुद्र के सफर के बीच यह मंदिर दर्शन इस ट्रिप को और भी खास बना गया। करीब 1:30 पर हम पहुंचे सिग्नेट इन सी व्यू, जहां हमने पहले से बुकिंग कर रखी थी। दीघा में जहां एक ओर सस्ते से लेकर महंगे तक कई होटल्स की भरमार है, वहीं हमने चुना सिग्नेट होटल, क्योंकि यहां का माहौल प्रोफेशनल, साफ सुथरा और सुविधाजनक है। जैसे ही हम रिसेप्शन पर पहुंचे, वहां एक महिला स्टाफ ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया और होटल की सुविधाओं के बारे में बड़े आराम से बताया। আমাদের সুপিরিয়র রুম আছে আর ক্লাব রুম আছে ফ্রন্টের দিকে। ঠিক আছে। আর জুনিয়র সুইট রুম যেটা আছে ওটা কোয়াড অকুপেন্সিতে আছে, ওটা আমাদের ব্যাক সাইডে আছে। ব্যাক সাইডে ওটা 4 জন করে থাকতে পারে। আচ্ছা, এমনি চার্জ তো মানে সিজন ওয়াইজ ভ্যারি করে, হ্যাঁ, তো বাট এভারেজ থাকে না, ডাইনামিক প্রাইস থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখান থেকে মানে বিচের কানেক্টিভিটি কিরকম, কতটা দূরে? বিচেতে আপনার 200 মিটার মতো লাগে। 200 মিটার ওয়াকেবল ডিসটেন্স হবে, যেতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে একটা দেখলাম, একদিকে মানে আমি ইন্টারনেটেও দেখেছি, একটু কনফিউশন হচ্ছিল। এক জায়গায় গ্রিন ইয়ে বলে লেখা রয়েছে, এক জায়গায় সিগনেট বলে। প্রপার্টি নেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা। গ্রিনটা কি প্রপার্টি নেম? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের স্যার ইনহাউস রেস্টুরেন্টও আছে। ওকে। আর সাইডে বারও আছে, সুইমিং পুলও আছে। আর টপেতে? হ্যাঁ, জিমও আছে। জিমও আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনি ব্রেকফাস্ট তো সকালবেলা যেরকম টাইমে? ব্রেকফাস্ট কালকে মর্নিংয়ে পেয়ে যাবেন 7:30 থেকে 9:30 থেকে মধ্যে। 9:30। আচ্ছা আচ্ছা। বাহ, দেখুন সুন্দর। বেরিয়ে যাবে। ভালো। আচ্ছা, এখানে মনে হয় ড্রেস এটা পুরো এটা
আচ্ছা এটাতে ওই কস্টিউম বোধ দেয় না এখান থেকে? কস্টিউম এখানে ভাড়াতে দেয়, আচ্ছা সুবিধা নেই তো ওদের সন্ধে। ঢেউসাগর পার্ক ওইটা ওই যে রাস্তা ইয়েটা পার্কিং এর রাস্তাটা পড়ে আছে ওইটা ও হ্যাঁ ঢেউসাগর পার্ক হ্যাঁ ওইদিকে তার মেন গেটে ওইদিকে আছে। আর আমার সিভিতে যাওয়ার মানে এই যে গ্রিলটা ওই পাশের দিকে আছে। যদি গাড়িতে যাবে তাহলে ওই দিকে গিয়ে সিভিতে যাবে, সেদিকে তো নামানো যাবে পা হেঁটে গেলে এই তো সিভির দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বোল্ডার আছে। এমনি চান তো করা যায়? স্নান করা যাবে না কিন্তু স্যার ওই মেন সাইডে গেলে স্নান করা যাবে। এটা একটু অসুবিধা নেই? এটা অসুবিধা মানে বোল্ডারগুলো পড়ে আছে। বোল্ডার ঠিক আছে ভালো। न्यू डिगा बीच से नज़दीक इस होटल में रूफटॉप स्विमिंग पूल और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमारे स्टे के दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो था इनका शानदार ब्रेकफास्ट। अब देखो इसमें होटल सिनेरियो। अनलिमिटेड बफेट ब्रेकफास्ट में आपको मिलता है पोहा, इडली, सांभर, पराठा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स, अंडे की अलग अलग वैरायटी, फलों का जूस और ताज़े कटे हुए फल, यानी हर स्वाद और ज़रूरत का ध्यान रखा गया है। Oh, this is idli. That's nice. आलू चीप और something else. Ghugni. Or good idli. And this is maybe bread. So this. কি অর্ডার দেবো? বুঝলামই না এখন। चेक इन के बाद हमने होटल में ही दोपहर का खाना खाया, सिंपल लेकिन स्वादिष्ट। फिर क्या था, सीधे निकल पड़े दीघा बीच की ओर। दीघा बीच पर शाम की रौनक ही कुछ और होती है। भीड़, चहल पहल और हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। নেবে? शाम ढलते ही हम निकल पड़े न्यू दीघा मार्केट की ओर। रंग बिरंगी दुकानों से सजी गलियां, सीशेल ज्वेलरी, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्ट्रीट फूड की स्वाद भरी खुशबू से माहौल जीवंत हो उठा। डिनर के लिए पहुंचे मित्रा कैफे। वहां का फिश फ्राई वाकई लाजवाब था, बाहर से सुनहरी और क्रिस्पी, अंदर से नरम और रसदार। फिर आई एक भरपूर बंगाली थाली। बस
अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ हम सिग्नेट होटल से निकलकर द्यूसागर अम्यूजमेंट पार्क के बगल से होते हुए पैदल पहुंचे दीघा के फेमस कंक्रीट बीच पर। समुद्र शांत था और हल्की सुनहरी रोशनी पानी पर बिखर रही थी, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा नजारा। तभी हमारी नजर पड़ी कुछ मछुआरों पर जो एक लंबी रस्सी को खींच रहे थे। यह दरअसल पारंपरिक नेट फिशिंग की प्रक्रिया थी, जिसमें एक बड़ा जाल नाव के जरिए समुद्र में डाला जाता है और फिर किनारे से दर्जनों लोग मिलकर उसे खींचते हैं। इस मेहनत भरे तरीके से ताज़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं। यह पारंपरिक मछली पकड़ने की विधि आज भी यहाँ जीवित है। देखना वाकई मजेदार था। वहीं दूसरी ओर स्पीड बोट्स और बनाना बोट्स पर्यटकों को समुद्र की लहरों पर झूला झुला रही थीं। इनका किराया लगभग 200 से 500 रुपए के बीच रहता है। कुल मिलाकर दीघा की सुबह एकदम जीवंत, प्राकृतिक और अनुभव से भरपूर थी। अगर तुलना करें पूरी बीच से तो दीघा ज्यादा भीड़भाड़ वाला और हल्का शोरगुल भरा लगता है, जबकि पूरी का वातावरण अपेक्षाकृत शांत और खुला है, जहां मन एकाग्र करना आसान होता है। हालांकि दोनों जगहों का समुद्र एक होते हुए भी लहरों में बड़ा फर्क है। पूरी की लहरें तेज, ऊंची और थोड़ी खतरनाक होती हैं, जबकि दीघा का समुद्र अपेक्षाकृत शांत, समतल और नहाने के लिए ज्यादा अनुकूल लगता है। पूरी में जहां कई होटल्स समुद्र के बिल्कुल सामने हैं, वहीं न्यू दीघा में होटल्स बीच से थोड़ी दूरी पर है। इसलिए अगर आप समुद्र स्नान के बाद गीले कपड़ों में लौटना चाहें तो थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। तीसरी सुबह हल्की बारिश के साथ शुरू हुई। समंदर के किनारे बारिश में टहलने का अपना ही मजा होता है। हमने द्यूसागर अम्यूजमेंट पार्क को बाहर से देखा। बच्चों के लिए शानदार जगह है, पर हमें अब निकलना था तो होटल में फुल ब्रेकफास्ट किया और फिर बैग्स पैक कर लिए। हम पहुंचे अमरवती पार्क के पास के पिकअप पॉइंट पर, जहां से हमें रेड बस पकड़नी थी कोलकाता वापसी के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये सफर कैसा लगा? दीघा कोई लग्जरी डेस्टिनेशन नहीं, लेकिन इसकी सादगी, आसान पहुंच और समंदर का अपनापन इसे खास बनाते हैं। अगली बार अगर सी ब्रीज महसूस करनी हो तो ताजपुर होकर मरीन ड्राइव की हवा जरूर लीजिए। मैं हूं अर्थ ड्वेलर रुद्रा। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।